अगर आप सच में पिता को जानना चाहते हैं, फिर आपको ईसाई धर्म से बाहर आना पड़ेगा। धर्म में जो है वहाँ पे कहानियाँ हैं, खोखली बातें हैं, मगर कोई सामर्थ्य नहीं। मगर यीशु ने कहा, अगर तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते तो उन कामों में तो करो, क्योंकि जो पिता मेरे अंदर रहता है वो कार्य को करता है। द फादर हु dwells in me, he does the work. And when you know the Father will start to do his work through your life. जब फरीसी लोग उस स्त्री को, जो व्यभिचारिणी थी, जो एक वैश्य थी, उसको पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और कहा, व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी को पत्थर मार के मार दो, क्या यीशु को व्यवस्था नहीं पता थी? वो उन फरीसियों को बोल रहा है कि तुम्हें लगता है कि वो पिता इसको पत्थर मार के मार देना चाहता है, मगर वो पिता इसको दया दिखाकर माफ करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आपको उस पिता को जानना है, आपको ईसाइयत से भी बाहर आना पड़ेगा। If you want to know the Father, you have to come out of Christianity. I can see some faces. मैं कुछ चेहरों को देखता हूँ। As long as we are under a religious system, जब तक हम एक धर्म के सिस्टम के अधीन हैं, we can never know the Father. हम कभी भी पिता को नहीं जान सकते। Are you ready for the word? क्या आप वचन के लिए तैयार हो? When God gave the law to Moses, जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, and the law that Pharisees and Sadducees handled when Jesus was there, it was completely distorted. और जो व्यवस्था फरीसी और सदूकी बताते थे, जिसके अनुसार वो चलते थे, जब यीशु आए तो वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका था तब तक। The disciples in Antioch called themselves Christians. जो एंटियोक में चेले थे, उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन कहा। It's not the same Christianity that you see today. लेकिन आज जो मसीहत आप देखते हैं, वो ईसाईयत वो नहीं है जो उस समय थी। We need deliverance हमें छुटकारा चाहिए even from this dead religion of Christianity. इस मरे हुए ईसाई धर्म से भी। And may God open our eyes और परमेश्वर हमारी आंखें खोले that we can know the Father. ताकि हम पिता को जान पाएं। Well, this was the reason why Jesus came. यही वो कारण था कि यीशु आए। Because ईसाई रहोगे तो ज़्यादा तुम्हारा ध्यान रहेगा, दूसरा बंदा प्रसाद खा रहा है नहीं खा रहा, उसकी चुन्नी सर पे है या नहीं है, अपने दिल पे कोई कुछ नहीं पड़ेगा फर्क। पुलिस बन जाओगे दूसरों के साथ डंडा लेके। If you stay in the religion of Christianity, you'll be a judge, you'll be a police to others, and you'll run after them, chase them with a stick to beat them up. Because that's the thing about religion. Religion cares more about do's and don'ts. क्योंकि धर्म के साथ यही दिक्कत है, धर्म को परवाह है क्या सही गलत क्या है उसके पीछे भागने की। Jesus came to reveal the Father. यीशु आए पिता को दर्शाने के लिए। Okay? धर्म में जो है वहाँ पे कहानियाँ हैं, खोखली बातें हैं, मगर कोई सामर्थ्य नहीं। In religion there are empty, vain stories but no power of God. मगर यीशु ने कहा, अगर तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते तो उन कामों में तो करो,
क्योंकि जो पिता मेरे अंदर रहता है वो कार्य को करता है. द फादर हु dwells in me, he does the work. And when you know the father will start to do his work through your life. But Jesus said, if you don't believe the words that I say, believe the works that I do. वो पिता जो आप में रहता है, जब आप उसको जानोगे तो वो पिता आपके द्वारा भी काम करने लगेगा. जब फरीसी उस स्त्री को, and this is not the word, I will go to the word, I'm just flowing, you know. जब फरीसी लोग उस स्त्री को जो व्यभिचारिणी थी, जो एक वैश्य थी, उसको पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और कहा व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी को पत्थर मार के मार दो, क्या यीशु को व्यवस्था नहीं पता थी? When the Pharisees caught hold of that woman who was caught in the act of adultery and brought her before Jesus and said, the law says such a one should be stoned to death. Did Jesus not know the law? मगर यीशु व्यवस्था को बताने नहीं, पिता को प्रकट करने के लिए आया था. But Jesus did not come to teach the law, he came to reveal the Father. और वो उन फरीसियों को बोल रहा है कि तुम्हें लगता है कि वो पिता इसको पत्थर मार के मार देना चाहता है, मगर वो पिता इसको दया दिखाकर माफ करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. And Jesus said, you think the Father wants to stone this one to death, but the Father wants to show mercy to her, and this is why the Father sent his Son, that whosoever will believe in him will not perish but have eternal life. अरे क्या तुमने पढ़ा नहीं है? ये टैटू और तुम्हारे बाल और टट्टू बन गए हैं टैटू करते करते. अरे वचन में क्या लिखा है? शो मर्सी, ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ, टेक देम टुवर्ड्स द फादर. दैट इज द गॉस्पेल. आजाद करो जो बंदी हैं उनको, ये सुसमाचार है. They will point out issues with people, but they will not deliver the people. That's the gospel, delivering those who are in bondage. That's why Jesus was very offensive to religious people. इसलिए यीशु मसीह ठोकर का कारण था धार्मिक लोगों. Because he came to shatter every false idea we had about God. क्योंकि वो हर एक झूठे विचार को नाश करने आया था जो हमारे मन में परमेश्वर के लिए था. That's why Jesus is so, यीशु पापियों, चुंगी लेने वालों, वैश्याओं को दया दिखाता था, और जब इन धार्मिक फरीसियों को देखता था तो क्रोध से भर जाता था. So Jesus would be full of mercy towards prostitutes, sinners and tax collectors, but whenever he saw these religious leaders, he would be filled against them. He would be filled with anger. Because they had no mercy, they had no love. क्योंकि उन लोगों में प्रेम नहीं था, दया तरस नहीं थी. If we are more concerned about judging when a person is wrong, you will never be able to set them free by revealing the Father's love to them. अगर हमें इस बात की ज़्यादा परवाह है कि जब कोई गलत है तो उसका हम न्याय करें, तो हम कभी भी उन पर पिता को प्रकट नहीं कर पाएंगे. ओके, मैं थोड़ा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता हूँ. वचन पे चलते हैं. Let's go to the word. बहुत कुछ कहना है मगर क्या कहूँ. I want to say many things, but ईसाइयों के लिए शैतान की ज़रूरत नहीं है, एक ही दूसरे को फाड़ खा रहा है. the Christians today don't need the devil. They're more than enough to tear each other apart.
Anyway, let's go to the word. वचन में चलते हैं. Amen. सोचो, जो एक वैश्या है, जो वो गलत काम करती हुई पकड़ी गई, जब ये धार्मिक फरीसी और सदूसी उसको एक वैश्या देखते हैं, वहाँ पे यीशु उसको एक बेटी की तरह देखता है. And when this woman who's a prostitute, who's seen as a prostitute by the religious leaders, but Jesus sees her as a daughter. इसीलिए हमारी एक प्रार्थना होनी ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्रभु मुझे रिलीजियस सिस्टम से आज़ाद कर, This is कि मैं why उस पिता को जान सकूं वो सच में कैसा है. one of our prayers that's very important for us to do is, Lord, set us free from that religious system that I could truly know the Father, how He is. Hallelujah. Are you ready for the word? तैयार हैं वचन के लिए? Okay. So the Bible says in John 1:1, यूहन्ना 1:1 में, आदि में क्या था? In the beginning was the Word. यानी जब सृष्टि नहीं हुई थी, So when there was no creation, जब सूरज चांद सितारे when the कुछ नहीं था, sun, moon and stars didn't exist, जब स्वर्गदूत नहीं थे, when there were no angels, जब स्वर्ग नहीं था, when there was no जब heaven, कुछ नहीं था, when there was nothing, तो वचन था. the Word existed. The Word was there. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, यानी वचन अजन्मा है. In the beginning was the Word, and the Word was with God. That means the Word was not born. Word is uncreated. वो रचा नहीं गया. There was a time when God created angels. They are created beings. एक समय था जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, वो रचे गए प्राणी हैं. There's a time when God created heavens and the earth, Bible tells us. एक समय है जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, बाइबल बताती But the word, the Bible never says, in the beginning God created word. No, in the beginning was the word. When there was nothing else, there was the word. लेकिन वचन के लिए बाइबल ऐसा नहीं कहती कि परमेश्वर ने वचन को बनाया. जब आदि में परमेश्वर था, उसके साथ वचन था. इसीलिए अगर सत्य को जानना है तो ईसाइयत के रीति रिवाजों से निकलकर जो वचन है उसमें हमें जाना है, to the purity of God's word. So if you want to know Him, you have to come out of the traditions of Christianity and go into the pure word. उसके पवित्र वचन में जाना होगा. Amen. सोचो इस बात को. Think about this. ये फरीसी यीशु के पास जब उस स्त्री को ले गए तो बोला, व्यवस्था में लिखा है. दे आर पॉइंटिंग द वर्ड टू द वर्ड. When these Pharisees brought this adulterous woman to Jesus, they are saying this is written in the law. वो वचन जो है उसको वचन के बारे में बता रहे हैं. Let me say this way. मैं ऐसे कहूँगा. They were claiming the written word to the living word, but they themselves had no revelation of the word. वो लिखित वचन के बारे में, जीवित वचन को बता रहे थे, पर खुद उनके अंदर वचन का कोई प्रकाशन नहीं था. Just because somebody quotes a scripture doesn't mean they have the revelation. सिर्फ इसीलिए कि कोई एक वचन बोल के आपको बता सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास प्रकाशन भी है उस वचन का. इसीलिए आधे मसीहों ने एक दूसरे को लहू लियान तो बाइबल मार मार के करा हुआ है. That's why half the Christians have hurt other Christians using the word, using the Bible. This was given to build lives. ये जीवनों को बढ़ाने के लिए मिला था. उसका वचन जीवन देने के लिए है. His word is for giving life. मगर अगर पिता को नहीं जानते तो इसी जीवित वचन को लेकर
हम एक दूसरे को मारने पे चले जाएंगे, But if you हम एक don't- दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे. But if you don't know the Father, you will take the same word and become enemies of one another, go to kill them with the word. हाँ, अरे यीशु ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो. Jesus said, love your enemies. So now I'm coming to the revelation. Are you ready? तो अब मैं प्रकाशन पर आ रहा हूँ, तैयार हो? So in the beginning was the Word. आदि में वचन था, The Word was with God. वचन परमेश्वर के साथ The था, Word was God. और वचन ही परमेश्वर था. वचन परमेश्वर है. The word is God. मेरे पीछे बोलो, वचन Say this with me. परमेश्वर है. The word is God. सो जब मैं वचन को ग्रहण करता हूं तो मैं किसको ग्रहण करता हूं? So when I receive the word, whom do I receive? जब मैं वचन को ग्रहण करता हूं तो मैं परमेश्वर को ग्रहण करता हूं. जब मैं वचन को सुनता हूं तो मैं परमेश्वर को सुनता हूं. जब मैं वचन को रिलीज करता हूं किसी सिचुएशन में तो मैं परमेश्वर को सिचुएशन में रिलीज करता हूं. So when I hear the word, I hear God. When I release the word, I release God in that situation. I release God means I allow him to move. कई लोग बोलेंगे, who are you to release God? मैं परमेश्वर को उस परिस्थिति में काम कर हस्तक्षेप करने के लिए विनती करता हूँ उसमें. Are you with me? So when I fellowship with the word, जब मैं वचन के साथ संगति करता हूँ, I fellowship with God. मैं परमेश्वर के साथ संगति करता हूँ. When I meditate on the word, जब मैं वचन पर मनन करता हूँ, I meditate on God. मैं परमेश्वर पर मनन करता हूँ. The more word which is revealed that I know, the more I know the Father. जितना वचन का भेद मेरे ऊपर प्रकाशित होगा, उतना ज्यादा मैं पिता को जानता हूँ. केवल लिखित वचन नहीं, Not just the written word, लिखित वचन जिसके ऊपर आत्मा ने उसको जीवन दिया है. the written word upon which the Spirit has given life. क्योंकि भूलना मत कि यीशु के पास भी शैतान वचन को लेकर आया. Because the devil brought the word to Jesus. तो यीशु ने कहा ये भी लिखा है. And Jesus replied and said, this also is written. Okay? The unfolding of your word releases light. आप उसके वचन के खुलने से प्रकाश आता है. That means I can read the word with my preconceived ideas, with the religious teaching, and I would never know who the Father is. इसका मतलब मैं वचन को अपनी धार्मिक बुद्धि से या जो पहले से ज्ञान मुझे है उसके अनुसार पढ़ सकता हूँ और उससे कभी नहीं जान पाऊंगा कि पिता कौन है. Why are there so many denominations and fights today? Because of the word. आज क्यों इतने सारे विभाजन हैं मसीहत में और इतना लड़ाई क्यों है? वचन के कारण. Why are so many people fighting today? लोग क्यों लड़ रहे हैं आज? If we do not know the Father, अगर हम पिता को नहीं जानते, we will use this written word तो हम इस लिखित वचन का इस्तेमाल करेंगे and become a Pharisee. और फरीसी बन जाएंगे. You know, जब मैं
जहाँ कहीं जाता हूँ बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं. When I go to different places, I meet many people who say, we want to grow spiritually. हम आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं. हाउ कैन वी ग्रो स्पिरिचुअली? कैसे हम आत्मिक रीति से बढ़ें, लोग पूछते हैं. लेट्स सी द स्क्रिप्चर. ये ऑलराइट, वचन देखते हैं. 1 Peter 2:2. पहला पत्रस 2:2. As newborn babes, नए जन्मे हुए बच्चों के समान desire the pure milk of the word, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, that you may grow thereby. ताकि उसके द्वारा बढ़ते चले जाओ. नए जन्मे हुए बच्चों के समान. Like न्यू बॉर्न बेबीज. कितने यहाँ पे माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं? How many parents are here with little And you kids? remember when your kids were infants and आपको याद होगा आपके बच्चे जब छोटे थे, वो दूध पीते थे. they would drink milk. कितने लोग यहाँ पर आत्मिक रीति मैं आपको एक बात बताऊँ, Let me tell you. क्यों मैं कह रहा हूँ हमें ईसाईयत से बाहर आना है? Why am I saying we have to come out of Christianity? क्योंकि कई ईसाई टिक करने के लिए संडे को चर्च में आते हैं. Because- उन्हें कोई मतलब यार ग्रो व्रो छोड़ो, हमने अपनी रीति रिवाज पूरा कर दिया संडे को आकर. Because some Christians, they come to church for the tradition's sake, that we check marked going to church on Sunday. क्या करना पिता को जान के. What will we do ठीक है, सर. knowing the Father? It's okay. अपनी दाल रोटी बढ़िया चलनी चाहिए बस. We are getting good food, that's all. Enough. Only that person grows in the kingdom who really wants to grow. केवल वही लोग बढ़ते हैं राज्य में जो सच में बढ़ना चाहते हैं. आपकी आत्मिक उन्नति वहीं तक होगी जितनी आप चाहते हो. Your spiritual growth will only happen to the limit to which you want to grow. जो माँ हैं यहाँ पर वो जानती हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या रहे हैं. आप जानते हो जब आपके छोटे बच्चे हुए, Mothers who've had infants and they've grown, or those who have infants know. वो जो बच्चा एकदम पैदा होता है ना, उसको एक टाइम लगता है. माँ वो लैच करने में समय लगता है. सीखता है बच्चा कि दूध अपनी माँ से वो सक कर सके. A newborn child learns to latch onto their mother so they can drink milk. पर आप जानते हैं बॉटल अगर आप दे दो बच्चे को नए जन, वो इजी है. You know, if you give a bottle to a newborn, it's easy for them. और कई ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि उनको बॉटल दे दी जाती है, वो कभी माँ का दूध नहीं पी पाते. And there are some kids to whom, if the bottle is given, they are never able to latch, never able to drink milk from their mother. मगर माँ के दूध में वो एंटीबॉडीज होती हैं जो एक बच्चे को चाहिए बीमारियों से लड़ने के लिए. But a mother's milk has those antibodies that the child needs to fight many sicknesses. जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया है ना, The mother that gave birth to that child, उसी माँ के अंदर से उस बच्चे के लिए खाना भी बन रहा है. from that mother, the food for that child is being अभी prepared. क्या होता है, लोग प्रभु में आते हैं, People come to the Lord, ये पिक्चर देखो, watch this movie, ये बुक पढ़ लो. read this book. अरे उसको बच्चा जैसे अपनी माँ का दूध पीता है, प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड, उसको वचन की जरूरत है. किसी पिक्चर की जरूरत नहीं है, अभी यूट्यूब की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है. उसको प्योर अनएडल्ट्रेटेड दूध की जरूरत है परमेश्वर के वचन से, और उससे उसकी आत्मिक बढ़ोतरी होगी. As a newborn baby needs that milk from his mother, a newborn believer needs the word, the pure word of God, not a picture, not YouTube, not a movie, but the pure word of God. Amen. दूध और बाहर रोटी में फर्क है. बाहर खाना दूर से आता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि YouTube बहुत अच्छा है, YouTube is very बुक्स आर गुड, good. किताबें अच्छी हैं. बाद में उसको बढ़ने दो पहले थोड़ा. But all that comes later. Let the child grow first.
कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ रहे हैं, हाँ लैच होने में थोड़ा समय लगता है, We are not मगर हल्के हल्के खुद पीना सीख जाओगे दूध I'm परमेश्वर के reading- वचन से. I'm reading, but I don't understand. It's okay. It takes time to latch, but you will learn to drink that milk from God's word. Amen. Spiritual growth will happen because you went to the source which gives you growth, and that's the pure word of the living God. आत्मिक उन्नति तब होगी जब आप उस स्रोत के पास जाओगे जो वचन है. जब आप उसको पकड़ लोगे वो वचन के दूध को, तब आप उसमें से पोषण पाओगे और बढ़ोगे. You will be shocked how many Christians don't open their Bible. They open YouTube, they listen to songs, they will go to conferences, but they have no relationship with their Bible. आप हैरान हो जाएंगे कितने सारे मसीह लोग अपनी बाइबल कभी नहीं खोलते. वो यूट्यूब पे जाएंगे, गाने सुनेंगे, कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे, लेकिन उनका अपनी बाइबल से कोई रिश्ता नहीं है. Thank you for this thundering silence. इस घनघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. बच्चा, मैं आपको थोड़ी सी वो एनालॉजी दे रहा हूँ ये, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे. बच्चा दूध कैसे पीता है? उसका पेट छोटा होता है. क्या होता है? पेट छोटा होता है, तो वो थोड़ा सा दूध पीता है, फिर थोड़े घंटे बाद थोड़ा सा दूध पीता है. The child's stomach is little, so when the child drinks milk, after some hours again the child is hungry. Okay, that's how you read the word. ऐसे आप वचन पढ़ते हैं. छोटा सा पोर्शन लो, मनन करो, Take a small portion, फिर meditate. जाओ. छोटा ये नहीं मैंने 10 चैप्टर पढ़ दिए Not this, I और read फिर 10 10 साल तक chapters. बाइबल नहीं खोली. And then 10 years you didn't open the Bible. Like newborn babes, the Bible is giving us the example of newborn children. नए जन्मे बच्चों की तरह बाइबल हमें उदाहरण दे रही है नए जन्मे बच्चों का. Take a scripture, एक वचन लो, meditate on it, उस पर मनन करो, let it go in your heart, उसे अपने दिल में जाने दो. let the light be released. उसमें जो प्रकाश है वो आपके जीवन में खुलने दो. Amen. Amen. तब आत्मिक बढ़ोतरी होगी, Then you will grow spiritually. तब वो बल आएगा परमेश्वर से. Then you will have that strength from God. इसीलिए, now please understand my heart, don't take me wrong, मेरा okay? दिल समझना. इसीलिए कई मसीह हैं, वो इमोशनली स्टर्ड हैं मगर अंदर कोई आत्मिक बल नहीं. इसीलिए जब कोई परिस्थिति आए मुंह से सारी गलत बातें निकलने लग जाती हैं. There are so many believers that are emotionally stirred, but there is no word, there is no strength inside. So when an opposite situation comes, all the wrong things start to flow out of their mouth. It's awesome to have emotions. अच्छी बात है भावनाएं होना. It's awesome when you cry in God's presence. That's awesome. I love crying in God's presence. बहुत बढ़िया है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हैं, मुझे पसंद है. मगर शैतान आपके आंसुओं से नहीं डरता, शैतान उस वचन से डरता है जो आपके मुंह से निकलता है. But the devil is not afraid of your tears, the devil is afraid of the word that proceeds from your mouth. Amen. And as जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन पे मनन करने लग जाते हैं, And as you meditate on God's word, as you keep on meditating, the goal is not to go through the Bible quickly. The उद्देश्य goal is that the Bible goes through us. उद्देश्य ये नहीं है कि आप बाइबल पूरी पढ़ डालो एकदम खत्म कर दो, लेकिन ये है कि बाइबल आपके अंदर से निकलना चाहिए, आपके भीतर से. मैंने आपको क्या बोला था? वचन ही परमेश्वर है. तो जब आप वचन, you have learned to suck milk from the word. Okay? आगे मीट भी आएगी, आगे गहरे प्रकाशन भी परमेश्वर देगा, आगे आपसे पर्सनली बात भी परमेश्वर करेगा, आगे आपको परमेश्वर प्रतिज्ञाएं भी रिवील करेगा. मगर सबसे पहले दूध
दूध सक करना सीखना है हमें परमेश्वर के वचन से. When you learn to latch onto the word and get the milk for yourself, in the days to come, meat will come, solid word will come. There will be revelations, but before that, we have to learn to drink milk from God's word. Devil will fight hard so that you don't go to the word. शैतान लड़ाई करेगा इस बारे में कि आप वचन पर ना जाओ. अब देखने कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी नींद की गोली है वचन. For some people, the word is a very good sleeping pill. खोलेंगे वचन, They will open the word. अभी यहाँ पे उठाऊंगा नहीं कुछ लोगों को, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, जैसी वचन का प्रचार. तो शैतान को अगर पैरों थल्ले करना है तो केवल डांस करके नहीं होगा, परमेश्वर के वचन का आदर कर कर उसको अपने दिल में डालकर और अपने मुंह से बाहर घोषणा कर कर होगा. If you want the devil under your feet, it will not just happen by dancing, but you'll have to put the word in your heart, in your mouth. That's when you put the devil under your feet. Amen. Otherwise, what are we celebrating? तो हम क्या मना रहे हैं? Are we really celebrating the word? क्या सच में वचन को आनंद से मना रहे हैं हम? मैं बल्ले बल्ले के विरोध में नहीं कह रहा हूँ, करो बल्ले बल्ले. I'm not against बल्ले बल्ले. Do that. मगर बल्ले बल्ले असली तब होगी जब सच में शैतान पैरों थल्ले होगा. But real बल्ले बल्ले is when the devil is under your feet. और शैतान पैरों थल्ले तब होगा जब आपके मुंह से दो धारी तलवार निकल रही होगी परमेश्वर के वचन की, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अपने मुंह में परमेश्वर का वचन डाल दो जो उसकी दो धारी तलवार है. And the devil will be under your feet when the word is in your mouth. When his word says, put his word in your mouth, which is a two-edged sword. ओके और ग्रोथ फिर ऑटोमेटिक होगी. कैसे होगी? And then growth will be automatic. बच्चे का क्या काम है? दूध पीना. The child's responsibility is to drink milk. ग्रोथ के पीछे उसे किसी को एक ध्यान से मेरी आज एक बात सुनना. Hear me carefully. किसी भी मसीह को आत्मिक ग्रोथ के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. Amen. No believer has to ever pray for spiritual growth. अगर सही खुराक खा रहे हो तो अपने आप बढ़ते जाओगे. If you are eating, आपका काम है सही पोषण पाना. उसके वचन के क्या लिखा है यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा? जब आप परमेश्वर के वचन के दूध को, जैसे नवजात शिशु अब दूध पीता है, वैसे ही जब तुम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने लग जाओगे अपने आप बढ़ने लग जाओगे. when you are getting the right nutrition, as the word says here, as newborn children, when you desire for the milk of God's word, you will automatically grow. सोचो कोई अपने बच्चे को लेकर आए जो बिल्कुल पतला है, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं, और बोले प्रार्थना कर दो, बड़ा पतला है. मैं बोला कब खिलाया था आखिरी टाइम? वो तो 1 महीना हो गया. If someone brings their child and the child is very skinny and they say pray that he will gain weight, and I'll say when did you give him food? They'll say 1 1 month महीने ago. से नहीं खाया था. He has not तो मैं eaten कहूँगा in अभी months. इसको प्रार्थना नहीं, अभी इसको रोटी की जरूरत है. यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ. जो उस रोटी को खाने लग जाओगे हर रोज तो अपने आप आत्मिक उन्नति होने लग जाएगी जीवन में. I will tell them the child doesn't need prayer, he needs food right now. Jesus said, I am the bread. He has come down from heaven. When you eat that bread every day, you will automatically grow. Prayer has a place प्रार्थना का स्थान है and the word has the place. और वचन का भी स्थान You है. cannot substitute one for another. आप एक की जगह दूसरे से काम नहीं चला सकते. Amen. इसीलिए इतने सारे मसीह लोग हैं आज जो उम्र में तो बढ़ गए मगर आत्मा में छोटे ही रहे. That's why they are so, क्योंकि ट्रेडिशन तो सीख लिया. हालेलुया, प्रेज द गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड. सारी चीजें आती हैं बोलनी. so many believers grew old. They learned all the traditions. They know what to say. I want to show you something. मैं दिखाना चाहता हूँ. Sorry. Let's put Ephesians 3:20. Are you ready? कान खुले हैं आपके? इफिसियों 3:20. हैं? Amen. जब वचन चलता है तो भी आत्मा में बल्ले बल्ले करा करो.
When the word is going on, you should be celebrating in your spirit. Now to him who is able to do exceedingly abundantly more than we ask, think, desire, according to the power that works in us. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है. ध्यान से सुनो. Hear carefully. क्या परमेश्वर सामर्थी है? Is God कितने लोग powerful? मानते हैं परमेश्वर सामर्थी? मुझे अपना हाथ दिखाओ. क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? Can God do everything? मुझे अपना हाथ दिखाओ अगर आप विश्वास करते हैं. Amen. अब सुनो. Now here. अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, करता नहीं है. Now to him who is सकता है. He has the ability to bypass, to do more abundantly anything that you think, ask, desire or petition. उसके पास क्षमता है आपके सोचने, समझने, प्रार्थना करने से बढ़ चढ़कर करने की ताकत रखता है वो. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. Now here we. यानी जो भी आज आप चाहते हो परमेश्वर आपके लिए करे, परमेश्वर के पास उससे खरबों गुना ज्यादा सामर्थ है. खरबों गुना मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शब्द उतना ही है मेरे पास. So whatever today you want that God should do for you, God has the time to do trillions of times more than that. कर सकता है. बोलो कर सकता है. He यानी has, ये उसकी एबिलिटी है, उसके पास सामर्थ्य है, वो कर he सकता has है. the ability, he can do it. अब वो बता रहा है करता कैसे है. Now he's telling you how he does it. उस सामर्थ्य के अनुसार करता है जो हम में वास करती है. The power, not that is in third heaven, but the power that works in us. So God will work in your life not according to His power, but according to the power that is working in you. So परमेश्वर उस सामर्थ्य के अनुसार नहीं जो तीसरे स्वर्ग में, लेकिन जो सामर्थ्य आपके अंदर काम करता है उसके अनुसार आपके लिए कर सकता है. अगर मैं आपको सिंपल उदाहरण दूं, If I give you a simple example. ओके, अगर सोचो ये वो पाइप है जो स्वर्ग से आ रहा है. So you can अब टीवी imagine का ये इतना ही है तो मैं इतना ही चौड़ा बना सकता हूँ. the TV is this broad, so I can make the pipe this broad only. ये पाइप है जो स्वर्ग से आ रहा है, This is the pipe that's coming और from ये heaven. है जो सामर्थ आपके अंदर काम कर रहा है. And this is the power that's working in you. तो जो आउटपुट होगा ना, वो इस पाइप के अनुसार नहीं होगा, इस पाइप के अनुसार होगा. The output will not be according to that pipe, but according to this pipe. इतना बड़ा पाइप है, मगर आगे अगर वो पतला हो जाता है तो उसी पतले पानी से रास्ता आएगा. There's such a big pipe that's connecting to you, but if the pipe in front is small, the water will come according to that. God, it's according to His power that is working in us, not in third heavens, in us. So the question is, what kind of power is working in you? ये उसकी सामर्थ्य के अनुसार है जो तीसरे स्वर्ग में नहीं, लेकिन जो आप में काम कर रही है. तो सवाल ये उठता है कि आपके अंदर किस तरह की सामर्थ्य काम करती है. Not outside of you, आपसे बाहर नहीं, in you. आपके भीतर. And many believers don't develop this power that works in them. और कई विश्वासी इस सामर्थ्य को बढ़ाते नहीं जो उनके अंदर काम करता है. You can grow in this power that works in you. आप उस सामर्थ्य में बढ़ सकते हैं जो आपके अंदर काम करता है. When the power that works in you grows, the God that you encounter, you will see Him bigger. But He has not grown bigger. The power that is working in you, it has grown. जब वो सामर्थ्य जो आपके अंदर काम करता है बढ़ने लगता है, बढ़ता है, तो आप परमेश्वर के उस स्तर को अनुभव करते हैं जो उससे बड़ा था जो आपने पहले किया था, क्योंकि परमेश्वर नहीं बढ़ा है, आपके भीतर का सामर्थ्य बढ़ा है. कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? एक मूवी बनी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया. ये बाइबल से इन्होंने ये पिक्चर बनाई. They made a movie from the Bible, Chronicles of Narnia. ये मैं ज़रूर बोल दूं Let me say that कुछ लोगों को खुश करने के लिए. to make some people happy. और उसमें एक शेर है, And there's a lion in that movie.
उसका नाम है आसलान, The name of the lion is Arslan. जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। That represents the Lord Jesus. और उसमें एक छोटी बच्ची है And there's a young girl in that. और उसमें दिखाया गया है कि एक अलग दुनिया है And it's like a different जो world, आत्मिक दुनिया है, which is the spiritual world. और ये बच्चे वहां जाते हैं And these kids go there. और एक सीन बहुत अच्छा है जिसमें ये बच्ची उस शेर आसलान के सामने है और वो कहती है, ओ आसलान तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। And there's a scene that's very good. This kid is in front of that lion, Arslan, and says, "Oh, Arslan, you've really grown big." तो आसलान कहता है, लूसी मैं बड़ा नहीं हुआ, Arslan तू says, बड़ी हो गई है, इसीलिए तेरी मेरे को देखने की क्षमता बढ़ गई है। and Arslan says, "I have not grown, Lucy. You have grown, and because you have grown, your ability to see me has When grown." your ability grows, जब आपकी क्षमता बढ़ती है, your ability to see him grows. तो उसको देखने की आपकी क्षमता भी बढ़ जाती है। When the power that is working in you grows, जब वो सामर्थ्य जो आपके अंदर काम करता है the बढ़ता है, God that works through you, his power grows. तब जो परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है वो भी बढ़ता है आपके भीतर। Amen.